तुम्हें बता दूं, नीट पर रुक चाहे शाजिया नीट में रुक हो जाइए, या शाजिया में रुक जाइए, तो इनके शाजिया में रुक जाइए, चर्चा हुई। मैं लगातार बोलूंगी फिर। मैं आ रहा हूं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। आप कौन सी बात कहा ला रहे हैं, कौन सी बात कहा ला रहे हैं? शाजिया अलवी नहीं, शाजिया अलवी नहीं, अभी ये बात आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज प्रश्न मत जाइए। मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता। बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप, तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर और डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूं, नहीं दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, डिबेट देखने में मजा तो सुप्रिया श्रीनेत का ही आता है। आप जानते हैं ना, जब तक डिबेट में चीखा चिल्लाया ना जाए तब तक मजा नहीं आ सकता। तो सुप्रिया श्रीनेत से ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि जब इनकी सच्चाई पे और दुखती रग पे हाथ रख दो तो ये ऐसा चीखती चिल्लाती हैं कि पूछिए मत, परेशान हो जाती हैं। और ये ऐसे लड़ने को आ जाती है, इसलिए इनका नाम गाली वाली भाई रखा हुआ है। दोस्तों, आज शाजिया इल्मी ने ऐसा इसको रगड़ा है, इतना कल्पाया है कि याद करेगी है हुआ क्या मेरे साथ। डिबेट आप देखेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों, डिबेट पूरी देखिएगा। डिबेट पसंद आए तो डिबेट को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जया, अमिताभ बच्चन बोलने में खराबी क्या है? मुझे नहीं लगता कि यह मामला सिर्फ जया जी के नाम तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने वॉकआउट किया वो लगातार जो संसद में हो रहा है उसको मायने रखने चाहिए, जो लगातार राज्यसभा के सदन में हो रहा है। राज्यसभा में आजकल बदजुबानी से विपक्षी सांसदों से बात करना, वरिष्ठ विपक्षी सांसदों को बच्चों की तरह झड़क देना, पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाना और किसी भी ज्वलंत मुद्दे पर अगर सत्ता पक्ष फंसने लगे तो लोगों को शांत करा देना, यह आए दिन की बात हो गई है। सदन के सभापति ने उनसे कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। इसमें दम और अहंकार भी है और इसमें उनको याद दिलाना पड़ेगा कि सदन नर्सरी का क्लास नहीं है जहां पर आप बच्चों को डायरेक्ट करेंगे। आप सभापति, आप सदन को चलाइए, ये सब सांसद है, ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। सुप्रिया जी, लेकिन जया बच्चन ने भी तो उनको कलीग बता दिया। क्या राज्यसभा के सभापति उनके कलीग हैं? वो उपराष्ट्रपति हैं। उपसभापति को बोलती तो एक बार समझ में भी आता, उपराष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च जो हायरार्की उसमें दूसरा पद आता है उनका, और वो कस्टोडियन है हाउस के, वहां वो उनको कलीग कह रही हैं। और टोन की बात तो डायरेक्टर की बात से पहले आ गई थी। नहीं गौरव जी, नहीं गौरव जी, आपने फिर बात का मर्म नहीं समझा। अच्छा, पार्लियामेंट में हर व्यक्ति एक दूसरे का कोलीग है, हर व्यक्ति चुनकर आया हुआ है। एक पहली बार का सांसद भी नरेंद्र मोदी का कोलीग है, एक पहली बार का सांसद भी राहुल गांधी जो 5 बार के सांसद है उनका कोलीग है। एक राज्यसभा का सांसद, वाइस प्रेसिडेंट जब उस चेयर पे राज्यसभा का सांसद भी तो रोटेशन में बैठता है, तो ये सब लोग कोलीग होते हैं। ये कोई राजा प्रजा नहीं है ना, ये लोकतंत्र है। 1 अगस्त 2023 को मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था। धनखड़ जी ने कहा यह रेयर मुद्दा नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इस पर चर्चा नहीं होगी। ये उल जलूल मुद्दे हैं या ये देश के ज्वलंत मुद्दे हैं और इसको उठाने का काम बाकायदा सारे सवालों पर जवाब दिए गए हैं। एक बार नहीं, कई बार बिल्कुल गलत बयानी कर रही है। मेरे बीच में गलत बयानी कर रही है। बीच में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए, आपस में मत बोलिए। बोलने का मौका सबको मिलेगा, आपस में मत लड़िए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके। एक शाजिया अलवी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, आपकी बात पूरी होगी। सुप्रिया जी, आपने कहा छोटा सा इंटरवेंशन हो गया। बस गौरव जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ बीजेपी की मैं बता दूं, नीट पर शाजिया में रुक जाइए, शाजिया में रुक जाइए, तो इनके शाजिया में रुक जाइए। चर्चा हुई, मैं लगातार बोलूंगी मैं आ रहा हूं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा, एक एक करके बोलिए ना, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। बदतमीजी करेंगी, उसको अभद्रता करेंगी। नहीं, आपस में मत प्लीज बोलिए, लेकिन प्लीज, अगर आपने बोलना शुरू किया तो आपको बोलने नहीं दूंगी। नहीं प्लीज आपको बता दूं। नहीं सुप्रिया जी, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप मनीषा कायंदे और मानव जायसवाल बोलेंगे। बदतमीजी करिएगा। नहीं, कोई किसी से कोई पर्सनल किसी का कुछ नहीं है। आप बोलिए। मनीषा कायंदे बोलेंगी, एनडीए से मनीषा कायंदे मेरे साथ है। मनीषा कायंदे के साथ बदतमीजी नहीं, आपस में नहीं, प्लीज आप कौन सी बात कहा ला रहे हैं, कौन सी बात कहा ला रहे हैं? शाजिया अलवी नहीं, शाजिया अलवी नहीं, अभी ये बात आपके बारे में क्या कहा जाता है सब जानते हैं।
मनीषा कायंदे को लाइए स्क्रीन पर। मनीषा कायंदे जी प्लीज पर्सनल बातें मत कीजिए। सुप्रिया जी, शाजिया जी, आप मत बात कीजिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। मनीषा कायंदे मुझे ये बताइए क्या संसद में इसका हल निकाला जा सकता था? मनीषा कायंदे, इस तरह से उन्होंने जया बच्चन जी से कहा आप चुप हो जाइए, अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। ये कहीं पर अपने आप को सुप्रीमेसी, कहीं पर ये औरत को दोयम दर्जा समझने की बात थी। आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप सभापति हैं। आप उन्होंने ये कहा है आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, बार बार बीच में बोलती हैं आप। तमाशा करके रखा हुआ आपने शो में, चुपचाप बैठिए आप। नहीं प्लीज प्लीज, पढ़े लिखे आती है, बिना देखे हुए आती है। उन्होंने कहा है आप एक्टर डायरेक्टर हैं। हम सब आराम से आपस में बात करें, आपस में बात करें। मैं डायरेक्टर हूँ। नहीं, एक मिनट, उन्होंने कब कहा मैं डायरेक्टर हूँ? मैंने तो सुना। बिल्कुल कहा है, आपको सुना दीजिए ना, आप क्लिप सुना दीजिए। आपकी जानकारी नहीं, उन्होंने कहा कि एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से चलता है। सुप्रिया श्रीनेत, हाँ ये बोला उन्होंने। सुप्रिया श्रीनेत बोलिए। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं ये डायरेक्टर हूं। झूठी औरत है और ये झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इनको दिक्कत, उन्होंने कहा अगर आप एक्टर हैं तो मैं डायरेक्टर हूं। और अभी मैं आपको बाइक सुनाऊंगी। मेरे लिए वो दिक्कत, क्योंकि ये बीच में क्यों बोल रही है? बीच में मत बोलिए शाजिया, आप बीच में मत बोलिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी रखिएगा। उनको बोलने दीजिए। शाजिया आप रुक जाइए, बोलिए सुप्रिया श्रीनेत। मेरी एक छोटी सी नसीहत है बीजेपी और एनडीए के प्रवक्ताओं को, थोड़ा पढ़ लिख कर आया करो, थोड़ा वीडियो देख कर आया करो, तो यहां पर आकर अपनी फजीहत, अपने भद्दगी नहीं दिखानी पड़ेगी, लोगों के बीच में नहीं बोलना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख कर आती तो अभी मैं आपको दिखाती कि आपको कुछ पता भी नहीं है रूल्स के बारे में। मैं फिर से कहूंगी, जिस तरह का माहौल राज्यसभा में आज की तारीख में बना हुआ है, जो दंभ और अहंकार सभापति की चेयर से आता है, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष को चुप कराया जाता है, जिस तरह से उनको बोलने की वरीयता नहीं दी जाती है, जिस तरह से उनके रिमार्क्स एक्सपंज किए जाते हैं, जिस तरह 3-3, 4-4 बार के सांसदों को बोला जाता है मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा दूंगा। ये छोटे नर्सरी के बच्चे नहीं हैं, ये इस देश के सांसद हैं। इनको सम्मान दीजिए, आपको सम्मान मिलेगा। आपने खरगे जी के आरएसएस के बयान क्यों एक्सपंज कराए? क्या यह सच नहीं है कि आरएसएस को बैन किया था इस देश के लौह पुरुष सरदार पटेल ने? क्या आप उस सच्चाई को झुठला सकते हैं? आप क्यों पक्षपातपूर्ण रवैया करते हैं? सारे वक्त कैमरा आप पर क्यों रहता है? या तो सत्ता पक्ष को दिखाया जाएगा या आपको दिखाया जाएगा। विपक्ष जब प्रोटेस्ट करेगा तो कैमरा विपक्ष पर नहीं जाएगा। ये कौन से नए रूल से चल रहा है संसद? मैं जानना चाहती हूं। अगर एक महिला ने कुछ उठ के कहा तो उसको ये कहना आप सेलिब्रिटी होंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, आप शाजिया से जवाब देते हैं, फिर मनीषा कायंदे। ये औरत को दर्जा समझने वाली मनीषा कायंदे आपके पास खिलौनी मनीषा जी है। ओके शाजिया अलमी, 1 मिनट है, फिर मनीषा कायंदे बोलेंगी। बोलिए शाजिया अलमी, जवाब दीजिए। देखिए, जितनी बार स्पीकर साहब को बताना पड़ा राहुल बुक को कि ये रूल बुक है, जितनी देर शाजिया अलमी नहीं दिखा बोलेंगी उतनी सकते। देर में आप बोलूंगी। हमसे सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता है, आप सुप्रिया पीठ जी नहीं अच्छा नहीं दिखा लगता है, सकते। अच्छा नहीं लगता। आप पीठ नहीं दिखा सकते, चुपचाप थी। वो चुप हो गई थी बाद में, वो चुप हो गई थी बाद में। किया था इनको शीनी, क्योंकि बिल्कुल सही है, किसी के बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चुप हो गई थी। आपके झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। बोलूंगी सुप्रिया जी अच्छा नहीं लगता, वो बीच में चुप हो गई थी। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी चुप हो जाइए, उनको बोलने दीजिए। दिखाइए, शाजिया बोलिए। आप अब दिखाइए। नहीं आप बोलिए शाजिया, आपका टर्न है। शाजिया वो चुप हो गई, आप बोलिए ना। जो करती है ये संसद में इनकी पार्टी, इनको यहाँ पे भी करने दीजिए। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि रूल बुक के बारे में बाकायदा स्पीकर साहब ने इनको कितनी बार बताया, राहुल गांधी जी को। इतने साल हो गए, लेकिन ये नहीं जानते क्या पोस्टर एक एक करके नहीं दिखा सकते। वो ये भी नहीं जानते कि पीठ नहीं दिखा सकते, वो ये भी नहीं जानते, उनको ये भी नहीं मालूम कि वो सभापति से सवाल नहीं पूछ सकते। तो ये उन लीडर के तहत काम कर रही हैं, जिनको इतने साल पार्लियामेंट में रहने के बावजूद बुनियादी उसूल और रूल बुक नहीं मालूम। अब दुनिया भर की बातें कर रही हैं। और उस ठीक है मनीषा कायंदे, ओके एक मिनट। अपने मूर्ख आप हो गई। फिर आप लोग पर्सनल हो जा रहे हैं, इसीलिए मुझे फिर बाद में इंटरव्यू करना पड़ता है आप लोगों के बीच में। सुप्रिया श्रीनेत को कोई अधिकार नहीं बनता। आप प्लीज जिन्होंने मंडी में क्या भाव है ये उन्होंने ट्वीट किया था कंगना रनावत जी के लिए, उनको कोई अधिकार नहीं बनता कि महिला के सम्मान में बात करें। आपको शायद महिला के सम्मान में बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं। उन्होंने बोला था कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं कोई किया। अधिकार नहीं है। उन्होंने बोला था ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया, और ये मुद्दा भी नहीं है। नहीं किया था, ये मुद्दा भी नहीं है। मैंने नहीं किया था, ये झूठ बोल रही है। ये मुद्दा भी नहीं है मनीषा कायंदे जी। मनीषा कायंदे जी जिस मुद्दे पर उस पर आइए। ओके सुप्रिया जी, ओके बोलने दीजिए उनको, मैंने बोल दिया उनको। बिल्कुल नहीं, हाँ नहीं किया था वो, उन्होंने बोला था, उन्होंने बाद में सफाई दी थी। औरत है ये।
सर मैम प्लीज मंडी में किसी के बीच में मत भाव बोलिए चल रहा है। मैम, किसी को ये पर्सनल मत चुप रहे बोलिए। और माफी मांगे मुझसे नहीं, प्लीज मेरे पर्सनल बारे में मत। झूठ बोलने के लिए। मंडी में भाव क्या चल रहा है उनको माफी मांगनी पड़ी, उनको वो माफी पर्सनल मांगनी तब पड़ी। इसी करेंगी, मैं चुप मनीषा रह गांधी, क्या ये विषय है आज का? प्रिया श्रीनेत को माफी मांगनी पड़ी।